Good morning students, I hope you all will be okay. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन वी डेरिवेट नर्स इक्वेशन इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म. Okay, and today we will discuss first a question related to concentration of cell, and then after we will discuss some questions related especially based on Nernst equation. ओके तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक कंसंट्रेशन ऑफ सेल का बताऊंगा. कंसंट्रेशन ऑफ सेल का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये थोड़ा अलग टाइप का है बट ज़्यादा टफ नहीं है. ठीक है ना. इसको समझने की बात अगर आप समझ जाएंगे तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. इसमें होता क्या मैं आपको बताता हूँ. जो जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है EMF ऑफ कंसंट्रेशन सेल. ओके EMF कंसंट्रेशन सेल है ये आपका. तो अगर आपको एक सेल दी हुई है इस तरह से Ag सॉलिड Ag प्लस इसका कंसंट्रेशन 0.2 मोलर, शार्ट ब्रीज Ag प्लस कंसंट्रेशन 2.0 मोलर एंड Ag सॉलिड. ओके So in case of concentration cell में क्या होता है कि इसमें आप जिसका रॉड लेते हैं जो मेटालिक रॉड होता है उसी का सॉल्यूशन भी होता है. ठीक है. देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है. तो यहाँ पे होता क्या है इसके कारण एक डिफरेंस आता है कि आपका जो इन आउट ऑफ सेल है इन आउट ऑफ सेल इक्वल टू 0 हो जाता है. ठीक है ना. वही ऑर्डर स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. तो इसमें जो आपका इन आउट होता है इन आउट सेल होता है इज इक्वल टू 0 हो जाता है. कैसे? क्योंकि इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं. स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस कुछ मिलता नहीं है क्योंकि दोनों एक ही हैं. ठीक है. तो ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता है. आप अगर कहते भी हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड रिएक्शन पोटेंशियल माइनस ई एनोड रिएक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या हो जाता है फिर आपका 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा आपका ई नॉट 0 हो जाएगा. ठीक है. तो चलिए देखते हैं रिएक्शन किस तरह से हो रहा है. रिएक्शन ऑप्शन Ag जो हो रहा है Ag आपका चेंज हो रहा है Ag प्लस. ओके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरे में जो हो रहा है आपका वो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ये चेंज हो रहा है Ag सॉलिड. ये आपका सॉलिड है. ठीक है. तो देखिए इसमें समझने वाली चीज़ क्या है. इसमें समझने वाली चीज़ क्या है कि बुक में आपको C1 C2 करके दे सकता है. ठीक है. C1/C2 दे देगा बुक में, आप उसको समझेंगे. और हम यहाँ पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट केस में समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको समझा देंगे. तो यहाँ पे क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हट जाएंगे. ठीक है. क्या बचेगा फाइनल आपका Ag प्लस ये तो सॉलिड है. कंसंट्रेशन 1 होगा. इसका कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ देखिए सेकेंड वाले में. इसका कंसंट्रेशन आपका है 2.0 वोल्ट. ठीक है ना. इसका कंसंट्रेशन आपका है 2.0 मोलर. अब ये यहाँ पे Ag प्लस Ag सॉलिड. ठीक है. तो हम चाहें तो इन दोनों कंसंट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये सॉलिड है ये भी सॉलिड है कंसंट्रेशन, लेकिन इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि इनके कंसंट्रेशन क्या है अलग अलग हैं. इसका कंसंट्रेशन क्या है देखिए यहाँ पे Ag प्लस, तो पहले वाले में यहाँ पे आपका 0.2 मोलर. ठीक है. तो ये आपका हो गया. अब आपको देखना ये है कि किस तरह से ये वेरी करता है. दोनों सेम है. अब फार्मूला लिखते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n. अब n क्या होगा देखिए n पे वैल्यू जो है यहाँ पे इसकी
ये 1 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 1। जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट एक्सेप्ट या ट्रांसपोर्ट होते हैं वही होता है आपका n की वैल्यू, तो हो जाएगी n लॉग बेस 10 की पावर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ये 1 हो गया आपका, 0 हो गया, इसमें कोई मतलब नहीं है, माइनस 0.059 अपॉन ये 1 है, कोई मतलब नहीं इसका, लॉग 10 प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, प्रोडक्ट आपका ये वाला है, ये प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट में आ रहा है। ठीक है, तो कहीं कि आपको C1 C2 देता है, तो C1 अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये आपका C1 हो जाएगा इधर और ये आपका हो जाएगा C2। ठीक है ना, और इसको अभी आप रहने दीजिए, इसको समझिए नहीं, इसको आप समझिए प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स, ये आपके लिए ज़्यादा काफ़ी हेल्पफुल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारा ये है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट क्या है, Ag प्लस और नीचे भी Ag प्लस ही है, बस हमें देखना है कंसंट्रेशन किसका क्या है। ठीक है ना, तो माइनस 0.059 ये तो इतना ही होगा, लॉग ये हो जाएगा आपका Ag प्लस है 10 की पावर, तो कितना है आपका 0.2 है और ये 2.0 है। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करना चाहें यहाँ से तो कट कर सकते हैं, तो 10 आएगा, 10 पर माइनस ऊपर जाएगा, 10 पर -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस 0.059 लॉग 10 टू द 10 की पावर -1 हो जाएगा, और ये आगे आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 लॉग 10 की पावर 10, ये हो जाएगा 1 लॉग 10 की पावर 10, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये लॉग 10 की पावर 10 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा -0.059 मल्टीप्लाई बाई 1, तो फाइनल जो आंसर होगा हमारा ये आ जाएगा -0.059 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसमें आपको देना है कंसंट्रेशन ऑफ सेल में कि सेम रहता है, तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या होता है, 0 हो जाता है, E0 जो है आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, E0 को 0 कर देंगे, बाकी जैसे करते हैं वैसे ही करते रहेंगे इसको। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ सेल। आपको ये सेल दिया था Ag प्लस, इसका कंसंट्रेशन अलग, इसका कंसंट्रेशन अलग। ठीक है ना, तो अगर हम इसको C1 C2 करते हैं, C1 C2, तो आपका अगर यहाँ पे C1 अपन C2 करेंगे तो ये 0.2 अपन 2.0 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हमने क्या किया, E0 हमारा 0 है, E क्या था E0 माइनस, हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन में क्या हो रहा था, Ag से Ag प्लस हो रहा था और दूसरा Ag प्लस से Ag सॉलिड चेंज हो रहा था। अब हम इसको, ये दोनों कंसंट्रेशन सेम है तो इसको यहीं पे कट कर सकते थे। ठीक है ना, यहाँ पर भी कट कर सकते थे और इन दोनों को भी कट कर सकते थे, लेकिन कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन अलग अलग है। अगर इन दोनों कंसंट्रेशन सेम होता तो हम कट कर सकते थे, लेकिन ऐसा होना नहीं है। ठीक है, तो दोनों कंसंट्रेशन अलग है, तो हमने फाइनल रिएक्शन ये फाइंड आउट किया, ये फाइनल हमारा रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें देख के हमने क्या, Ag ये सॉलिड है, Ag प्लस Ag प्लस, तो इसको हमने कट कर दिया क्योंकि इनके दोनों के सॉलिड है तो कंसंट्रेशन सेम होंगे। ठीक है, लेकिन Ag प्लस, दोनों Ag प्लस ही हैं लेकिन वो कंसंट्रेशन अलग अलग हैं, इसलिए इनको कैंसिल नहीं कर सकते आप। अब हमने फार्मूला लगाया ई सेल का, E0 माइनस 0.059 अपॉन n लॉग 10 की पावर P कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो E0 0 है हमारा, तो यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.059 लॉग 10 की पावर Ag प्लस और ये। ठीक है, 0.059 लॉग 10, ये 0.2 है, ये 2.0, इसको अगर हम जनरली कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से था, तो ये 1/20 आएगा, 2/20, 2/20 को डिवाइड करेंगे तो 1/10 आ जाएगा, और 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है ना, और 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब उस -1 को आगे ले जाएंगे तो 1 log 10 की पावर 10 हो जाएगा, और 1 log 10 की पावर 10, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमारा फाइनली क्या आ गया, ये 0.059 वोल्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं जो यहाँ पे वैल्यू थी वही हमारी आंसर हो गई इस केस में। समझ में आपको? ठीक।
ठीक है, तो इसको रिवाइज करिएगा, देखिए समझ में आ जाएगा आपको। चलिए एक और क्वेश्चन, कल मैंने आपको बताया था नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया था और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वो। अगर नहीं समझ में आया तो आप बुक से एक बार देख लीजिए उसको, बुक भी सेम है, बस थोड़ी सेंटेंसेस अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। एक नॉस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो कल बताया था मैंने, नॉस्ट इक्वेशन। या एक्चुअली सारे नॉस्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन डेरिवेशन के बाद जो क्वेश्चन मैंने करवाया था उसको मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको एक सेल दिया हुआ है, सेल क्या है, Zn सॉलिड, Zn4 इस तरह से दिया हुआ है, एक्वस, ठीक है ना। ये है आपका साल्ट ब्रिज, कॉपर सल्फेट, एक्वस, और इसको चिंता दिखा रहा है कॉपर, ठीक है ना, ये साल्ट के साथ। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या है, concentration of Zn2+, concentration of Zn+2 is 10 times 10 times the concentration of Cu2+, ठीक है। इट मीन्स अगर ये 1 होगा तो ये 10 टाइम्स ज़्यादा होगा। कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, मतलब Cu2 को अगर 1 मानेंगे तो हमें Zn2+ का कंसंट्रेशन 10 मानना पड़ेगा, यही ना, 10 टाइम्स है। तो अगर हम इसको लेट 1 करते हैं कि 1 मोलर है तो ये 10 मोलर हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा, 10 टाइम्स है, ठीक है। और डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका 0, क्वेश्चन निकालना है इसमें, फाइंड आउट करना डेल्टा जी। E0 सेल जो है आपका उस दिया स्टैंडर्ड वाला दिया हुआ है 1.1 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। इसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से वहाँ से देख करके मेजर किया गया है, तो ये आपका है, ठीक है। चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इन्फॉर्मेशन क्या थी, आपको सेल दिया हुआ है, सेल के साथ कंसंट्रेशन बताया कि Zn2+, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। डेल्टा जी की वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। जो फार्मूला आपको कल बताया गया था उस फार्मूला आपको याद अपने माइंड में एक बार रिमाइंड करिए, उसको रिकॉल करिए, ठीक है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब जो फार्मूला था कल फाइनली हम लोगों ने देखा था, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपन NF, जहाँ पे F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है, और ये log 10 बेस की पावर था प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यही था हमारा। चलिए अब रिएक्शन क्या हो रहा है कि Zn जो है आपका Zn2+ में चेंज हो रहा है, Zn2+ में ये 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। और आपका जो Cu2+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के चेंज हो रहा है Cu सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है, तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है। अब तो n की वैल्यू आप कंफर्म होंगे क्या हो रहा है, जितना कटता है, जितना ऐड होता है या जितना मल्टीप्लाई होता है, सब क्या होता है, n की वैल्यू होता है। तो जहाँ पे जैसा हो रहा है हम उसको देख लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कटे थे पिछले क्वेश्चन में, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने लिया था, यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 2 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। फाइनल जो आपका ये रिएक्शन होगा ये होगा Zn सॉलिड प्लस Cu2+, ठीक है ना। कंसंट्रेशन तो आप देते हैं कैसे दिया हुआ है कंसंट्रेशन, उसके लिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है Zn2+ प्लस Cu सॉलिड, इस तरह से, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम Cu2+ कंसंट्रेशन 1 मोलर लेते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 10 मोलर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। चलिए अब
हम उस फार्मूले में रखते हैं इसको। ई सेल की वैल्यू कितना दिया आपका 1.1 वोल्ट दिया हुआ है, ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है, माइनस 2.303 RT अपॉन एन की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2F, ठीक है, log 10, ठीक है, log 10। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट आपका Zn2+ है और Cu कितना है, ये रिएक्टेंट क्या है आपका Cu2+ है, ठीक है ना। तो इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log 10। देखिए अगर इसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं, इसकी अगर 1 लेते हैं इसकी 10 हो जाएगा, है ना। तो हम ऐसा कर सकते log 10 के पावर 10, ये आएगा, 10 नीचे है, ठीक है ना, ये 10 नीचे तो है नहीं, माइनस था, ऊपर जाएगा, ऊपर 10 बचेगा, ठीक है ना, जैसे 1 है तो ये 10 हो गया। अब 10 क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इस तरह से कुछ, जैसे log 10 था तो हमने इसको 1 लिया तो इसको क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 के पावर 10 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ कि इसकी वैल्यू बन जाएगी 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, ये हुआ आपका। अपना डेल्टा जी का फॉर्मूला आपका होता है क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है माइनस NF ई सेल, ठीक है, माइनस NF ई सेल। ठीक है, तो माइनस NF ई सेल। अब n की वैल्यू क्या आपने फाइंड आउट किया वहाँ से, n की वैल्यू कितना है 2F, यहाँ पे n के साथ क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो देखिए ये ऐसा हो सकता है माइनस 2F, और ई सेल की वैल्यू कितनी हमने फाइंड आउट किया है, ई सेल की वैल्यू कितनी फाइंड आउट किया आपने, ई सेल की वैल्यू यही है ना, यहाँ पे 1.1 माइनस 2.303 RT 1 अपॉन ये 2F यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। तो माइनस 1.1 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F, ठीक है, ये। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना ही रहेगा यहाँ पे माइनस 2F, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2.2F, क्योंकि ये 1.1 है तो माइनस 2.2F, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से कुछ आपका आएगा, तो 2 इंटू 2.303 RT अपॉन 2F, ठीक है ना। तो हमको चूँकि 2F से मल्टीप्लाई करना है, 2F से, तो ये 2F कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2.303 RT, तो बचेगा आपका 2.303 RT, ये बच गया आपका। अब क्या है आपका, यही ये आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर। तो कैसे किया हम लोगों ने, हमें डेल्टा जी निकालना था, तो डेल्टा जी के लिए और कुछ कॉन्सेप्ट दिया था हमें, कुछ क्वेश्चंस के जो डाटा दिए हुए थे, तो हमने ई सेल का फार्मूला लगाया जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला है नर्स इक्वेशन का 2.303 RT अपॉन NF, जहाँ पे n क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड या एक्सेप्टेड या फिर कह सकते हैं ट्रांसफर्ड, और F क्या है फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को हमने पिछले वाले में कहा था, अगर कांस्टेंट सबको कांस्टेंट यूनिटी मान लिया जाए तो 0.059 आ रहा था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे यूनिटी नहीं माना है, अलग कंसंट्रेशन है, लॉग ये वाला फार्मूला। अब इसके बाद हमने क्या किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस रिएक्शन को लिख करके, ठीक है, और फिर ये फार्मूले लगा दिया हमने। तो ई नॉट की वैल्यू आपकी दी हुई थी, ई नॉट सेल का वैल्यू क्या दिया हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना, 1.1 जो कि 1.1 बोलो कि स्टैंडर्ड होता है। फिर हमने इसको आगे बढ़ा के यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब एक
दूसरा टॉपिक है हमारा आज, उसको भी अब पढ़ेंगे। एक दूसरा टॉपिक है, ये नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड है, कंसंट्रेशन टर्म का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है ना, ये आज की हमारी हेडिंग है। एक नया टॉपिक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस्ट इक्वेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नॉस्ट इक्वेशन से कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। देखिए इसमें इसको मैं आपको एनसीईआरटी की वजह से बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ थोड़ी और क्लियरली समझ में आए। इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, अगर किसी डेनियल सेल में सर्किट क्लोज हो जाए, ठीक है ना, तो उसमें एक रिएक्शन होता है। इफ द सर्किट इन डेनियल सेल इज क्लोज्ड, ठीक है, तो क्या एक रिएक्शन होता है जिसको हम लोग इस तरह से कहते हैं, ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा। जेडीएन सॉलिड प्लस Cu2 प्लस ये एक्वस होगा इक्वल टू Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये तरह से रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। ठीक है ना, जैसे जैसे टाइम पास होगा, जैसे जैसे टाइम पास होगा क्या होगा, ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 विल इंक्रीज। ठीक है ना, टाइम जैसे जैसे पास होगा आगे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ इंक्रीजेस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ keeps decreases। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो Cu2+ का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, और Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जैसा कि मैंने नेक्स्ट इक्वेशन में डिस्कस किया था आपसे कल। जो एनसीईआरटी की बुक मैंने आपको दिखाई थी, वहाँ का जो था थ्योरी, उसको उसके डेरिवेशन का, उसमें मैंने बताया था आपसे। ठीक है, तो ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा, सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, उसी समय क्या होगा, सेम टाइम वोल्टेज जो होगा, ठीक है ना, जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज आप सेल कर सकते हैं, वोल्टेज आप सेल जो होगा उसमें डिक्रीज दिखाई देगा। ये भी क्या होगा, डिक्रीज, ये भी डिक्रीजिंग पोजीशन दिखेगा। आपका जो वोल्टामीटर लगा होगा उस वोल्टामीटर में आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद देखते हैं हम, आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि देर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एंड Zn+, देर इज नो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इन वोल्टेज। ठीक है, मतलब इस तरह कोई प्रश्न नहीं होता। जब रिएक्शन शुरू हुआ था तो इस तरह की चीज़ें हो रही थी, Zn2+ का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था, Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, वोल्टेज जो है, वोल्टेज अब सेल डिक्रीज कर रहा था। लेकिन कुछ समय बाद देख रहे हैं हम कि कोई भी चीज़ नहीं हो रही। इसका मतलब क्या था, वो इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो इक्विलिब्रियम जब आया तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो V आपका जो था, वोल्टेज जो था, वो वोल्टेज, ठीक है ना, वोल्टामीटर जो क्या था, वोल्टेज जो था, वोल्टामीटर जो, उसकी रीडिंग क्या हो गई, 0 के इक्वल हो गई। ठीक है ना, इसका मतलब क्या था, इक्विलिब्रियम वहाँ पे अब अटेन हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ जाने की, वोल्टेज जो वोल्टामीटर अगर 0 रीडिंग दे रहा है तो इसका मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ई सेल निकाल रहे थे हम, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ई नॉट सेल 0 नहीं होगा, ई सेल जो होगा आपका वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए ई सेल जो हो था आपका, ई सेल इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT जो भी है वो अपॉन 2F। यहाँ पे आपका लॉग बेस 10 की पावर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एंड रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। ये आपका क्या हुआ कि एक डेनियल सेल की जैसे ही सर्किट स्टॉप हुई, क्लोज किया हमने, सर्किट क्लोज किया, तो क्या होने लगा, Zn2+ कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगा और Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगा। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल आल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो वोल्टेज ऑफ द सेल डिक्रीज हो रहा था, Cu2+ का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, और इंक्रीज क्या हो रहा था, Zn2 का कंसंट्रेशन। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कुछ देर बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। वोल्टेज जो वोल्टामीटर की रीडिंग थी वो भी क्या हो गई है, 0 हो गई है। वोल्टामीटर की रीडिंग 0 हो गई है। इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, इक्वेशन में इक्विलिब्रियम अटेन, और इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया तो ई सेल जो हो जाएगा वो, चूंकि यहाँ पे वोल्टामीटर 0 रीडिंग बता रहा है, 0 हो गया वो, इसलिए जो आपका होगा वो ई सेल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये ई नॉट सेल के इक्वल हो जाएगा। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F लॉग, अभी क्या था, प्रोडक्ट में क्या है, ये आपका Zn2+ है, और रिएक्टेंट में क्या है आपका Cu2+, ये आपका, ठीक है। एक इक्विलिब्रियम पे हम इस कंसंट्रेशन को, जो हमारा ये कंसंट्रेशन Zn2+ अपॉन Cu2+, इसको इक्वल टू मान लेते हैं Kc, ठीक है ना। किस रिएक्शन के लिए, फॉर द एबव रिएक्शन। जो रिएक्शन मैंने आपको ऊपर बताया है, इस रिएक्शन के लिए इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू Kc हो गई, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या हो गई, Kc। अब Kc हो गई, ठीक है। अब एंड एट T इज इक्वल टू 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है तो उस एबव के इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम रिएक्शन को लिख सकते हैं, उस ऊपर रिएक्शन को ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 वोल्ट अपॉन 2। जैसा कि हम लोगों ने इसको हम पहले से जानते आ रहे हैं कि अगर यूनिटी में लिया जाएगा कंसंट्रेशन, और ये चीज़ें सारी यूनिटी में अगर ली जाएंगी तो टेम्परेचर 298 होगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.059 अपॉन 2। और यहाँ पे हमने देखा कि जो आप इसकी वैल्यू क्या हो गई, लॉग सी हो गई, Kc हो गई। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग Kc, ठीक है ना, Kc। अब ई नॉट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ई नॉट सेल जो होती है वो क्या होती है, 1.1 वोल्ट ये होती है, स्टैंडर्ड इसकी 1.1 वोल्ट होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसको पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये लॉग Kc, ठीक है। तो लॉग Kc इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ से आएगा, ई नॉट सेल की वैल्यू हो गई है आपकी 1.1 वोल्ट, तो 1.1 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन आपका ये हो जाएगा 0.059, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 37.288। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लॉग Kc इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। अब Kc इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो Kc के लिए हम 2.10 इंटू टू द पावर 37 at 298 केल्विन।
ठीक है ना, ये आपका मिलेगा। क्या हो जाए, केसी इक्वल 2 इंटू 10⁻37, 2 इंटू 10⁻37 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और जनरली जो होता है ई नॉट सेल का आपका जनरली इन जनरल जो होता है, इन जनरल आपका ये ई नॉट जो होता है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है आपका 2.303 RT अपॉन NF log KC। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका जनरली हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन किस तरह शो हो रहा है, ठीक है ना। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह शो हो रहा है, ठीक। तो अब आप इसको समझ लीजिए, इसको एक बार और देख लीजिएगा किस तरह से बताया गया है, कहाँ से क्या लिया गया, बुक से पढ़िएगा, बुक से पढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किसी भी बुक से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था, किसी हमने किसके ऊपर रखा है, तो इस सेल रिएक्शन के लिए हमने जो कंसंट्रेशन था हमारा, ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट Zn2+ अपॉन Cu2+ के इक्वल टू हमने Kc माना, ठीक है, फॉर द अबव रिएक्शन। अब टेम्परेचर अगर 298 केल्विन है तो ये हमारा 2.303 RT अपॉन 2F जो होता है, ये सब सॉर्ट आउट होकर क्या हो जाता है 0.059 अपॉन N, ठीक है ना, 2 हो जाता है आपका। तो अब 2 क्यों है, यहाँ पे N होता है लेकिन 2 हमने दिया है, तो 2 का रीज़न ये है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। इसको समझिएगा, यहाँ पे जो 2 आया है हमारा, ये NF था लेकिन अब 2 आ रहा है, इसलिए कि यहाँ पे जो N की वैल्यू है 2 है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया हुआ है। और अगर F हट जाएगा तो F अपॉन N हो जाएगा, और N की वैल्यू हमने 2 दी है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपका 2 दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 दिख रहा है। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही, आके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।